देखिए इधर क्या हो रहा है। आप लोग गलती से पुलिस वालों को देखने से डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। देखिए कितना अच्छा सब पुलिस वाला हमारे पास है, अपने भलाई के लिए आते हैं। हाँ देखिए डरिए मत, माजी नहीं पहले कुछ भी नहीं। हाँ हाँ तो मुझे खाली फटता नहीं, यूट्यूब में भी चढ़ा हुआ आगे आसते सब सही तो कही की जान तू। हाँ हाँ तो देखिए कोई गलत चीज ना हो, इसलिए पुलिस वाले सब आके घूम के जा रहे हैं, बस्ती में ढूंढ के जा रहे हैं। अच्छा से कितना सारा आए हैं देखिए। सब लास्ट को टिकट बाय करके जान तू बाय। हेलो जय जगन्नाथ। आज जय जगन्नाथ इसलिए बोल रहा हूँ, हम कल बोले थे कि हम जगन्नाथ जी का कुछ रेसिपी शेयर करेंगे और वो पूरी में महाप्रसाद बनता है। तो मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, आप लोग देखिएगा ज़रा कैसे बनता है। आज हम बनाने वाले हैं जो रेसिपी, उसका नाम है मोहुरा, जो जगन्नाथ जी को भोग लगता है। तो चलिए मोहुरा कैसे बनाते हैं दिखाएंगे आपको। क्या क्या सामान उसमें जाता है तो उसका कुछ कुछ का हिंदी का नाम मेरे को नहीं मालूम, तो मैं साबुत आपको दिखा दूंगा। बाद में सब्जी को अच्छे से काट कर फिर दिखाऊंगा। कितना कितना लिया है वो बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं साबुत थोड़ा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये साबुत सब्जी, तो इसमें जो है वो जो वाला आलू हम रोज़ खाते हैं, ये वाला आलू पूरी भोग में नहीं जाता है। ये वाला रत्ता आलू बोलते हैं हम लोग, किसको लोकल भाषा में कंदमुड़ बोलते हैं। तो ये जाएगा। और इसको क्या कौन सा आलू बोलते हैं मेरे को हिंदी, ये मिट्टी आलू हम लोग को लोकल भाषा में बोलते हैं ना, वो तो हिंदी का नाम इसका भी नहीं मालूम। तो चलिए ये डलाता है, ये डालते हैं पूरी मंदिर भोग में। ये है कच्चा केला, ये है परवल, ये बीन्स, और इसको हम लोकल भाषा में कांकड़ा ही बोलते हैं। ये है कद्दू और ये है पपीता। इतना ही सब्जी डलेगा, फिर मसाला दिखा देते हैं आपको। मसाला में गुड़ जरूर सा जाता है भगवान के प्रसाद में। और ये है अदरक, तो मैंने इस तरह चम्मच ले लिया है, इसका 2 चम्मच, 1.5 चम्मच जितना धनिया, 1.5 चम्मच जितना सौंफ, जीरा, 1.5 चम्मच जितना जीरा, 1 चम्मच जितना काली मिर्च। मैंने सारा मसाला को ले लिया। ये भी जाता है मोहरों में। इसको ये बड़ी होता है और इसको बोलते हैं लोकल भाषा में नाड़ी बड़ी। तो ऐसे 2 टुकड़े मैंने दालचीनी भी डाल दिया इसके साथ में, को भिगा के और अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और ये है कोकोनट, ये भी जाएगा। और ये देसी घी, हल्दी जाएगा। और ये है काले चना, ये जाएगा। मैं एक बार सारा सब्जी को अच्छे से धो के काट लेता हूँ, फिर आपको कितना कितना सब्जी लिया हूँ दिखा दूँगा। चलिए ये है काला चना, तो मैं पहले काले चने को डाल देता हूँ। ये है कांकल, तो इसमें जो जाता है कच्ची नहीं दिया जाता है। तो मैंने एक कच्चा केला इसमें मैं हल्दी में मैरिनेट करके रखा हुआ है। एक कद्दू का जो है छिलका 100 कटा जाता है, इसको जो कटिंग किया जाता है छिलका रहना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा कद्दू ले लिया है। ये है परवल, ये बीन्स और ये आलू, वो वाला आलू जो दिखाया था पहले। तो मैंने सारा सामान को ऐसे डाल देना है, पहले मैटर लेते हैं। ये है पपीता, डाल दिए सारा सामान। ये है मसाला, थोड़ा सा हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। इसको जो होता है कच्ची में चलाना नहीं होता, इसको ऐसे अच्छा से मैरिनेट कर लेना चाहिए। ऐसे ऐसे ही हिला देखो। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा।
देखिए दोस्तों, मैंने सारा चीज़ को गैस पे चढ़ा दिया है और इस पे कच्ची चलाना नहीं होता है, तो इसे मटका का इससे ढक दूँगा इसी तरीके से। जब तक एक उबाल आ जाने पे मैं गैस को बिल्कुल धीमा कर दूँगा और धीमी आंच में धीरे धीरे पकाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, मेरा मोहरा लगभग तैयार हो चुका है। इस टाइम पे हम डाल देंगे इसमें जो हमारा बड़ी है और गुड़, कोकोनट, ये सारा चीज़ को डाल दूँगा। ये देखिए, ये है गुड़, ये देखिए, ये गुड़ डाल देंगे। ये है कोकोनट, इसको भी डाल देंगे साथ में। तो आपको थोड़ा ग्रेवी ग्रेवी दिख रहा होगा, हम जब इसको डाल देंगे तो ग्रेवी नहीं रहेगा। तो बता दूँ, इसको चलाया नहीं जाता और ढका नहीं जाता है इसको। तो आप लोग अगर प्रसाद नहीं चढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा चला सकते हैं। भगवान जी को जब भोग नहीं चढ़ाना होगा, तो जब भोग बनता है तो बातें भी नहीं किया जाता है। तो मैं तो इसको, हम लोग कार्तिक महीने में वेज खाना खाएंगे बोल के ऐसे बना लिया, तो मैं ढक भी दे रहा हूँ, थोड़ा सा चला भी दिया। तो इसको चलाया नहीं जाता है और ढका भी नहीं जाता है, बस इस तरह से। देखिए, ये है घी और इसमें घी डाल के, ये जो घी होता है देसी घी होता है, हमारा लोकल भाषा में इसको गुआ घी बोलते हैं। फिर भी बोल रहा हूँ, मैंने कोशिश किया बनाने के लिए, सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। मंदिर जैसा स्वाद हमारा नहीं होता है, कैसा होगा वो बाद में बताएंगे। तो ये मंदिर में जब बनता है, पंडाल लोग ऐसे ही रसोई में छोड़ के चला आता है तो बहुत अच्छा बन भी जाता है। तो देखिए, पूरी मंदिर के प्रसाद में आलू और जो है टमाटर और मूली, ये सब नहीं डलता है। ये मैंने देसी घी का छौंक लगा दिया, तो मैंने छौंक लगा दिया है। अब गैस को बंद कर देंगे। तो दोस्तों, बहुत दिन के बाद हम ईटी शो लेकर वापस आ चुके हैं। तो आज हम क्या बनाए हैं, मोहरा, जो जगन्नाथ जी को भोग लगते हैं। बनाने की कोशिश किया है, पता नहीं कितना सक्सेस हो, तो आप कमेंट पे बताइएगा ज़रूर। तो देखिए, ये है मोहरा, 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 इसका नाम जो है मोहरा। ये डालमा नहीं है, मोहरा है। डालमा का रेसिपी कल शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अभी कितना दिन हम खाली रेसिपी डालेंगे, वो भी वेज वाला। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो प्रभा जो है नींबू लेकर वापस आ चुका है। ये है जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का वो जो है मोहुरा, मोहुरा ना, क्या बोलो? मोहुरा। हाँ, मैं भी तो वही बोली ना, मोहुरा। इसमें दाल नहीं पड़ता है, कलर देना पड़ता है। आ गए दोस्तों, आज खाने पे है चावल, दाल, ये ककड़ी, हरा मिर्ची, खीरा होता है, वो ककड़ी स्पेशल नहीं होता ग्लास बना है, वो है मोहुरा। ये है प्रसाद होता है, मोहुरा जो होता है प्रसाद होता है। तो आपको इंग्रेडिएंट्स तो दिखा दिए मोहुरा का, रेसिपी भी सही। मोहुरा कैसे होता है। इसको सच में ये लाजवाब है। इसका जो स्वाद है, हम जैसे भी बोले आपको कैसे बोले, ये बहुत स्वादिष्ट है। इसलिए मोर का अंदर घुस के दिखाएंगे। आप वीडियो को तो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर ठोक दीजिएगा।